9,000 रुपए में बजेगा बैंड, 50 रुपए में लगेगी झाड़ू। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में जो तैयारियां हैं उसमें ड्रोन से लेकर खाने पीने तक की वस्तुओं के रेट तय हो चुके हैं। जी हां, निर्वाचन आयोग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड में जितनी भी चुनावी रैलियां होगी या फिर चुनाव जीतने के बाद जो जीत का जश्न होगा उसके लिए रेट फिक्स कर दिया है। पहले जो प्रत्याशी थे वो अंधा पैसा लगा देते थे इन सब चीजों में, जो ब्लैक का पैसा था वो भी लगा देते थे, कई बार जो नकदी थी वो भी पकड़ी जाती थी, शराब की बोतलें भी निर्वाचन आयोग द्वारा पकड़ी जाती थी और जो कैश है वो भी पकड़ा जाता था, वो काला धन है वो भी पकड़ा जाता था। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाई है और जो रेट्स हैं, जिस भी चीज में खर्च होगा उसके रेट तय कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड में जो मतदाता हैं उनको अपने पाले में करने के लिए, उनको रिझाने के लिए जो महंगी महंगी वस्तुओं का लालच दिया जाता था, अब उत्तराखंड में ऐसा करना नेताओं के लिए आसान नहीं होगा। निर्वाचन आयोग ने इन सभी वस्तुओं के दाम तय कर दिए हैं। वो दाम क्या है वो भी आपको बताते हैं। जो प्रत्याशी हैं वो प्रति वोटर पर चाय से लेकर खाना, रहना, बिल्ला, झंडा या बैनर, यहां तक कि फूल मालाओं तक पर कितना खर्च कर सकते हैं, इसकी गाइडलाइन जारी हो चुकी है। साथ ही आपको बताते हैं कि ढोलक से लेकर बैंड तक या फिर डीजे तक की भी जो कीमत है वो तय की जा चुकी है निर्वाचन आयोग के द्वारा। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रत्याशी को एक एक खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को देना होगा। इस बड़ी खबर से अब रुपयों के दम पर चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों के जो हौसले हैं या जो उनकी जो नीयत है, जो प्रत्याशी जो पैसों के दम पर पैसे फेंक कर चुनाव जीतते थे, उस पर अब रोक लगेगी और उन प्रत्याशियों की अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मतदाताओं को यानी कि वोटर्स को जो रैली में ले जाते थे या फिर जनसभा में बैठाते थे, अब उन पर होने वाले खर्च की कीमत चुनाव आयोग ने तय कर दी है। वो कीमत क्या है वो भी आपको बताते हैं। वर्ष 2024 यानी कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं इन चुनावों में। ये साफ साफ चुनाव आयोग ने कह दिया है। यानी कि अब 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में, उन चुनाव में जो भी प्रत्याशी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, वो 95 लाख रुपए से ज्यादा अब खर्च नहीं कर पाएंगे। यानी कि चाहे वो रैली करें या फिर वोटर्स को अपनी रैली में बुलाएं, उनके बुलाने के लिए बस का अरेंजमेंट करें, जीप्स का अरेंजमेंट करें, या उनके खाने पीने के लिए चाहे चाय हो, समोसा हो या किसी भी तरह की चीज हो, या चाहे रैली में यूज होने वाला झंडा हो, स्टेज हो, माइक हो, या फिर चाहे बैंड बाजा क्यों ना हो, उसमें 95 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं होना चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग ने अब कह दिया है। इस 95 लाख यानी कि इन सब चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए चुनाव आयोग ने जो 90 वस्तुएं हैं उनके दाम तय कर दिए हैं और उसकी सूची भी जारी कर दी है। सूची के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि एक चाय 10 रुपए की होगी, कॉफी 25 रुपए से मैक्सिमम 25 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, प्रति व्यक्ति नाश्ता 60 रुपए का होगा, शाकाहारी भोजन 100 रुपए का और मांसाहारी भोजन 150 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च कर सकेगा कोई भी प्रत्याशी। इसी तरह से आपको बता दें कि झंडे, बैनर, टोपी, स्टिकर, होर्डिंग, वाहन और बिजली के रेट भी तय किए जा चुके हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि लाउड स्पीकर हो, चाहे ड्रोन हो या फिर चाहे ड्रोन को किराए पे लेना ही क्यों ना हो, उसके दाम भी तय किए जा चुके हैं चुनाव आयोग द्वारा। अपने पूरे खर्च का जो लेखा जोखा है वो प्रत्याशी को चुनाव आयोग को सौंपना होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। और इसके बाद यही नहीं, ये तो चुनाव की तैयारी थी, इसके बाद जो जीत का जश्न है उस पर भी कितना खर्च होगा इसकी रेट लिस्ट चुनाव आयोग ने दे दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जो कीमत सूची जारी की गई है जिसमें प्रत्याशी ढोल, ताशा और बैंड और डीजे की कीमत भी तय की जा चुकी है। इसमें आपको बता दें कि जो प्रत्याशी वो ढोल के लिए 800 रुपए, ढोलक के लिए 400 रुपए, बैंड बाजा 9,000 रुपए, वहीं डीजे 6,500 रुपए और नुक्कड़ नाटक की टीम 3,000 रुपए तक खर्च कर सकेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इसके साथ ही चुनाव कार्यालय या कार्यक्रम स्थल पर इस्तेमाल होने वाली झाड़ू की कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यह भी चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया है। इसके अलावा जो फूल मालाएं या फिर जो मफलर या टोपी या जो भी टी शर्ट्स चुनाव के टाइम पे बढ़ती हुई दिखती हैं रैलियों में, उनकी भी उन्होंने कीमत तय की गई है। जैसे टोपी 30 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक टोपी की कीमत, मफलर 40 रुपए, मुखोटा 70 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फूलों में बात करें तो फूलों में गेंद के फूल की माला जो है वो 35 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं जो गुलाब के फूल की माला है वो 170 से लेकर 270 रुपए तक होनी चाहिए। वही बात करें आपको आतिशबाजी यानी कि जो पटाखे फोड़ते हैं प्रत्याशी, उसमें 6,000 रुपए प्रतिदिन से ज्यादा कोई भी
आतिशबाजी नहीं कर सकेगा। वहीं आपको बता दें कि वाहन जो लाते ले जाते हैं, उन वाहनों के किराए भी उन्होंने तय कर दिए हैं। जो चौपहिया वाहन है वो 4,000 से लेकर 17,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए उनकी कीमत किराए की। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। उत्तराखंड में अब चुनाव होने वाले हैं। 19 अप्रैल को जो है चुनाव पड़ जाएंगे उत्तराखंड में, मतदान हो जाएगा और जिसकी जो रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा। 7 चरणों में भारत में चुनाव होने वाले हैं। तो एक ये बहुत बड़ा कदम उत्तराखंड में उठाया गया है कि प्रत्याशी जिस तरह से पैसों का लालच देकर या लुभावनी चीजों का लालच देकर जो उनके वोटर्स हैं या जो मतदाता हैं, उत्तराखंड के भोले वाली जनता मतदाता हैं, उनको अपनी तरफ करने के लिए इस तरह का प्रलोभन देकर जो अंधा पैसा खर्च करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। अब किसी भी चुनाव में, किसी भी रैली में या पूरा जो चुनाव होगा उसमें जो भी प्रत्याशी हैं वो 95 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। हर चीज की कीमत तय कर दी जा चुकी है। इस कीमत से ऊपर जो बिल है वो नहीं बनाया जाएगा और जो सारा भी जितना भी बिल है वो सब चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा ताकि इसकी पारदर्शिता बनी रहे। अब जो चुनाव होने वाले हैं ये तो 19 तारीख को ही पता चलेगा कि अब जब 30 दिन से कम समय रह गया उत्तराखंड में चुनाव के लिए, तो कौन सी पार्टी किस तरह का कार्यक्रम, किस तरह की रैली करती है और पर प्रत्याशी कितना रुपया खर्च करती है, अब इसकी जानकारी चुनाव आयोग पल पल रखेगा। यहां तक कि चाहे चुनाव में यूज होने वाले झंडे हों, चाहे चुनाव में मतदाताओं को या वोटर्स को या अपने सपोर्टर्स को लाने ले जाने के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं वो हो, उन पर खर्च होने वाला तेल हो, या फिर चाहे किराए की गाड़ियां हो, चाहे झंडे हो, डंडे हो, या फिर टी शर्ट्स हो, या टोपी हो, या फिर मफलर हो, या कोई कुछ भी बांटता हो, चाहे चाय हो, कॉफी हो, या खाना हो, या समोसा हो, हर चीज की रेट लिस्ट चुनाव आयोग ने तय कर दी गई है। 19 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। 5 संसदीय सीट उत्तराखंड की है। बहुत ही ज्यादा असर डालती है देश के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 संसदीय सीट, क्योंकि पिछले 3 बार से हमने देखा है कि किस तरह से 2009 में भी जब यूपीए की सरकार बनी थी तो उत्तराखंड से जो 5 सीटें थी, पांचों की 5 यूपीए सरकार को गई थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर आई थी, मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुन के आए थे, तब भी पांचों की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को गई थी। और 2019 में जब मोदी 2.0 की बात की थी तो तब भी पांचों की 5 सीट बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को गई थी। तो अब देखना ये होगा कि 2024 में उत्तराखंड की जनता का जो मिजाज है वो क्या है, क्या कहती है उत्तराखंड की जनता 2024 में, किसको इस बार उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों से जिताकर भेजती है लोकसभा। चाहे टिहरी हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे गढ़वाल हो, चाहे अल्मोड़ा हो, या चाहे नैनीताल हो, ये 5 सीटें देश की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अब ये तो आने वाली 19 तारीख की बताएगी कि जब मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे और 4 जून को जब खुलासा होगा कि उत्तराखंड की जनता ने किसको सर आंखों पे बिठाया है और किसको नीचे उतार फेंका है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।